नमस्कार। आज है 17 दिसंबर 2024। आज है करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस विधा से था। आंसर तो आपको देख के ही लग गया होगा, फिर भी जिनको सूझ नहीं पड़ रही है उनके लिए लास्ट में इसका जवाब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। हाल ही में किसके द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती गई। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। पहला सवाल तो यही बन गया आपका, क्रिकेट से। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, मतलब पहली बार ये ट्रॉफी जो शुरू की गई थी 2006-7 में इसका शुभारंभ हुआ था, 2006 और 7 के बीच में। और इस बार का जो ये जीता है मुंबई ने। मुंबई विनर है, याद कीजिएगा। और मुंबई ने किसको हराया है? तो जिसको हम बोलते हैं रनर अप। रनर अप का मतलब होता है सेकंड में किसको हराया है। तो विनर तो हो जाएगी हमारी मुंबई, एंड रनर अप में कौन आ जाएगी? वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का विनर मुंबई, दूसरी बार जीत चुका लगातार। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? देखो, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। भारत सहित दुनिया के बहुत सारे ऐसे दो देश हैं जो पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो उनका ये मानना है कि यार सूरज का इस्तेमाल, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में 2015 में पेरिस में जो क्लाइमेट मीटिंग हुई थी और उसमें एक समझौता हुआ था, पेरिस समझौता, जिसके तहत आईएसए मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो 120 नेशन हैं उनने मिला के एक संगठन बनाया था आईएसए। आईएसए का हेडक्वार्टर जो है वो है भारत में। भारत के भी कहां है? गुरुग्राम में। देखो, आईएसए में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एक तो फ्रांस प्लस इंडिया, क्योंकि इन दोनों के इनिशिएटिव के आधार पर ही तो ये पूरा शुरू किया गया था। और अब उसमें शामिल हुआ है मालडोवा। आईएसए में मालडोवा ने भी हस्ताक्षर किए हैं। मालडोवा यूरोप का एक देश है। इसको मैप के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर यूक्रेन है जिसके लिए लड़ाई हो रही है भाई साहब। यहां देखिएगा, ये है हमारा ऐसी लात मारो, है ना, कि लिथ जाए। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इधर बेलारूस है, बेलारूस B4 कर लीजिए, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया। तो ये चार एक साथ निपटाते हैं हम जब भी पढ़ते हैं। बेलारूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। और यहां पर है ये माल्डोवा, माल्डोवा है, याद रखिएगा, ठीक है। रोमानिया, रोमानिया नीचे है, ये रहा रोमानिया, ठीक है। इधर देखोगे तो फिर बुल्गारिया हो जाएगा, बुल्गारिया के बाद ये ग्रीस आ जाएगा, अल्बानिया आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका मैसिडोनिया जिसकी कैपिटल है स्कॉप्जे, ठीक है। तो ये है माल्डोवा, कहां पर? येलो कलर का आप देख रहे हो। ये जो हुआ है अभी काय में शामिल हुआ है? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास, एक प्रकार का यह अभ्यास है, ठीक है। और ये अभ्यास भारत ने फ्रांस के साथ भी किया है और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, दोनों देशों के बीच में, मतलब तीनों देश हो गए ना, एक तो भारत, यूएई और एक कौन सा देश हो गया? फ्रांस। इन सब ने मिलकर कौन सा अभ्यास किया है? वो है डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसे जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो इनका सही जवाब है मिखाइल केवेलशविली, केवेलशविली। मिखाइल केवेलशविली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। जॉर्जिया को मैप में देखिए, एशिया का एक देश है जॉर्जिया। कहां मिलेगा आपको जॉर्जिया? तो देखो, आप जब इधर तुर्की तरफ आते हो, ये तुर्की होता है और इधर नीचे की तरफ सीरिया होता है। तो हम कैसे आते हैं? तुर्की, यूरोप से जुड़ जाओ इधर, तो ये रहा यहां पर जॉर्जिया, ये है जॉर्जिया। तो हम तुर्की, है ना, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, या ऐसे भी कर लो, तुर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। लेकिन ये अच्छा रहेगा, तुर्की पढ़ो पहले, ठीक है, उसके बाद जॉर्जिया पढ़ो, आर्मेनिया पढ़ो और फिर पढ़ो अजरबैजान, ठीक है। तो आप देखो, ये जो जॉर्जिया ऊपर की तरफ है। अब जॉर्जिया में दो सवाल बन सकते हैं, एक तो इसकी सीमा ऊपर रूस से टच हो रही है, ध्यान देखिए, ऊपर अगर ये जॉर्जिया है तो ऊपर रूस से लग रही है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इस साइड देखिए, इधर क्या है? काला सागर, दिस इज ब्लैक सागर, ठीक है, ऊपर यूक्रेन है, ठीक है। तो ये ब्लैक सी से भी इसकी सीमा टच होती है। तो ब्लैक सी की सीमा तो लगती, देखो, रूस से भी लगती है, इधर से जॉर्जिया से लग रही है और इधर तुर्की से लग रही है। तो जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? मिखाइल केवेलशविली को, जो स्थान किसका लेंगे? इराकली कोबाखिज्जे का स्थान लेने वाले हैं। आज का पांचवा सवाल देखिए, हाल ही में दिवंगत पद्मश्री सम्मानित मध्य प्रदेश की चित्रकार जिनका नाम था जोधैया अम्मा,
उनका संबंध किस जनजाति से था। देखो ये एक प्रकार की चित्रकार थी, बहुत फेमस चित्रकार, और ये जो संबंधित थी बेगा जनजाति से। जोधैया बाई जो हैं इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। जोधैया बाई को 2022 में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मध्य प्रदेश का सवाल है और एमपी के एग्जाम में तो आना बनता ही है, नारी शक्ति सम्मान दिया गया था। नारी शक्ति सम्मान 2022 में इनको दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा 2023 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह रहा इनका खूबसूरत सा चित्र। ये पेंटिंग बनाती थी, चित्रकार थी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बेगा कम्युनिटी जो होती है, जनजाति होती है, उससे इनका संबंध था। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? 25 सबसे अमीर परिवार, रॉयल फैमिली, जिसको हम बोल सकते, रॉयल तो नहीं बोलेंगे, अमीर, रिचेस्ट फैमिली। और इसमें जो है हमारा वाल्टन परिवार, वॉलमार्ट हमारे इधर तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन वॉलमार्ट होते हैं, जैसे कि डी मार्ट होता है, ऐसे ही वॉलमार्ट के बहुत सारे क्या होते हैं भैया, मार्ट होते हैं पूरी दुनिया में। तो वो वाल्टन परिवार का है जिसको पहले स्थान पर आया हुआ है, वाल्टन परिवार, ठीक है। दूसरे नंबर पर, जैसे ये तो हो गया वाल्टन परिवार, दूसरे नंबर पर है अल नाह्यान परिवार। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पैसे वाली पार्टी कौन है? अंबानी के बाद मिस्त्री परिवार जो है, वो भी टाटा वाले मिस्त्री जो है ना, क्योंकि मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी है टाटा कंपनी में भी। तो अंबानी परिवार जो है ये भारत में टॉप पर है, अंबानी परिवार, ठीक है। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर की गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? और यह है बांग्लादेश के साकिब अल हसन। इनके थोड़ा एक्शन में प्रॉब्लम थी, तो ये जो टेस्ट दिया था उन्होंने वहां पर, तो जो वहां पर लोकल क्रिकेट में इनको बैन कर दिया गया है। हालांकि इनको एक बार और टेस्ट देना पड़ेगा, अगर ये वापस अपने एक्शन में सुधार कर लेते हैं तो इनको अलाउ कर दिया जाएगा। आज का 8वां सवाल देखिए। हाल ही में किसने मौसम के पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है, जिससे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके? गूगल ये सब कर दिया है। गूगल ने एक एआई फीचर से लेस एक सिस्टम लेकर आया है जिसको बोलते हैं जेनकास्ट। ये बताएगा आपको कि आगे का जो मौसम है वो कैसा होगा, मतलब क्या क्या रहने वाला है। ये टोटल एआई पर बेस्ड एक टूल है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 एक फाइटर प्लेन होता है, याद कीजिएगा, लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किए हैं, और ये किए हैं HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। HAL की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1940 में हुई थी। कहां हुई थी? बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। ये डिफेंस में जो एरोनॉटिक्स संबंधी सारे जो सिस्टम होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट जो होता है भारत सरकार का, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इस HAL ने करार किया है भारत सरकार के साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान पर काम करने के लिए। आज का अंतिम 10वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस विधा से था? क्या करते थे ये? तो ये तबला वादक थे, है ना। जाकिर हुसैन क्या करते हैं भैया? तबला वादक थे, याद रखिएगा, ठीक है। और जाकिर हुसैन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। हालांकि इनका निधन जो है 2 या 3 दिन पहले हो गया था, लेकिन फैमिली ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो दी है मंडे को, कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अंतिम सांस ली है। भारत के बहुत बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं जाकिर हुसैन। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।